फर्क कितना है? पाप कर्मों के संस्कार लोहे की बेड़ी है, पुण्य कर्म के संस्कार सोने की बेड़ी है, बस। लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है ना, कि लोहा की सोना की, इससे क्या मतलब? तो पुण्य कर्म बेड़ी क्यों बनता है? सकाम भावना होने के कारण। सकाम भावना ना हो तो वो फिर वो बेड़ी का काम नहीं करेगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि भरम का हिंडोला है, और भरम यह है कि मेरे सुख का आधार बाहर है। और कैसे मिलेगा? उसके लिए आदमी शुभाशुभ कर्म करता है, और जितना शुभाशुभ कर्म करता चला जाता है, भरम अधिक पुष्ट होता चला जाता है, झूला और अधिक वेग से झूलना चला जाता है। तो बचेगा कौन फिर? सब तो झूल ही रहे हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये झुलवे को भय नहीं, जो होवे संत सुजान। जो सुजान संत हैं, सुजान विवेकी समझदार, वे संत नहीं झूलेंगे, उन्हें झूलने का भय नहीं होगा। वो झूला से मुक्त, शरीर में रहते रहते भी वे झूला से मुक्त हो गए हैं। संत इस झूला में नहीं झूलेगा। तो संत का अर्थ क्या है फिर? अमुक प्रकार का कपड़ा पहनने वाला, कपड़ा तो बाहर का वेश है। इस वेश की अपनी एक मर्यादा है, किंतु कपड़ा में संतत्व नहीं है। संतत्व जीवन की रहनी है। किसी भी कपड़े में कहीं भी रह करके संत हुआ जा सकता है, बस वैसी रहनी चाहिए। वैसे संत कौन? जिसका मन शांत है वो संत है। यह कह सकते हैं, अब ये मन पूरा शांत तो नहीं हुआ है, किंतु जो ईमानदारी पूर्वक मन को शांत करने के लिए काम कर रहा है, साधना कर रहा है, वो भी संत है। क्योंकि एक मन पूरी तरह से एकाएक तो शांत होगा नहीं। कुछ लोग मंजिल तक पहुंच गए हैं, कुछ लोग रास्ता में चल रहे हैं, वो भी पहुंच जाएगा यदि नहीं रुकेंगे तब। तो अभी मन पूरा शांत नहीं हुआ है, मन इंद्रियों पर पूरी स्वस्थता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक लगे तो हुए तो हैं। चाहे धीरे धीरे ही लगे हों, चाहे धीरे धीरे ही चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, वे भी संत हैं। अब ये काम कहीं भी रहकर किया जा सकता है। तो इसके लिए कपड़ा साधुओं मार्ग में कोई हो, किसी मत पंथ में हो, साधुओं का अलग एक कपड़ा होता है। लेकिन वो कपड़ा पहन लेने मात्र से साधु हो जाया जाए तो ऐसा नहीं होता है। कपड़ा, मैंने कहा कि कपड़े की मर्यादा है। लेकिन हमने कपड़ा पहन लिया और मान लिया कि बिना सेवा संयम साधना की हम साधु हो गए, संत हो गए, तो धोखा है। संतत्व जीवन की रहनी, वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा, खुद ही समझा जा सकता है, या उसके संगत में रहने से कुछ दिन समझा जा सकता है। सदगुरु कबीर की साखी है। पूछा होगा, किसी ने पूछा, साहब आप कहते हो कि संत झूला में नहीं झूलेगा, उन्हें झूलने का डर नहीं रहेगा, तो फिर संत कौन है? संत किसे माना जाए? संत तो बहुत हैं। तो किसी ने जब पूछा होगा तो साहब ने कहा, आशा तज माया तजे, लोभ तजे और मान, हर्ष शोक निंदा तजे, कहें कबीर संत जान।
संत कौन? जिन्होंने बाहर से कुछ पाने की आशा का त्याग कर दिया। ऐसा मुझे मिले, ऐसा खाने को मिले, ऐसा पहनने को मिले, ऐसा मान सम्मान मिले, ऐसी पूजा आरती मिले, ऐसी गद्दी महंती मिले, ऐसा कुछ मिल जाए, कुछ भी पाने की आशा जिसके मन में नहीं, पाने की आशा जिस छूट गई, माया त्याग दिया, माया छल कपट, मन के विकार, जिन्होंने इस माया का त्याग कर दिया। माया है मन का मोह, चाहे मोह कहें, छल कपट कहें या विकार कहें, ये सब माया में आएगा। तो जिन्होंने माया का त्याग कर दिया, आसक्ति नहीं जिसके मन में, लोभ तजे और मान, जिसके मन में लोभ नहीं है, जो नहीं मिला और बढ़े, और मिले, और मिले, और मिले, लोभ नहीं है कुछ इसके मन में, जो निर्लोभ हैं। मान, अहम भाव नहीं है, मैं बड़ा त्यागी, मैं बड़ा बैरागी, मैं इतना सद्गुणी, किसी का भी मैं इतना बड़ा महान, जो कुछ भी बाहर से योग्यता मिलती है उनसे अपने को जोड़ करके, जो अपने को बड़ा नहीं मानता और अहंकार नहीं करता, जो निर्माण है, हर्ष शोक निंदा तजे, अनुकूलता मिल गई, मान सम्मान मिल गया कुछ प्रकार से, और इनके मिल जाने पर मन में हर्ष का उद्रेक नहीं होता है, चीजों के घर जाने पर शोक नहीं होता है, और जो दूसरों की निंदा बुराई नहीं करता, खुद की निंदा बुराई सुन करके शांत रह जाता है, निंदा बुराई सुन करके विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता, और स्वयं किसी की निंदा नहीं करता। साहब कहते हैं ऐसा जिनके जीवन का व्यवहार है, ऐसे आचरण जिनके जीवन में आ गए हैं, वो संत है, चाहे जैसा कपड़ा पहना हुआ हो। अब जब जिनके मन में आशा नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं, अहंकार नहीं है, हर्ष और निंदा नहीं है, फिर उसके लिए झूलने का कारण क्या होगा? वो झूलेगा क्यों? आवागम चक्र में वो क्यों पड़ेगा? ये जो भरम का हिंडोला है, इससे बचने वाला ही संत है, और जो संत है वही बचता है, और संत कोई भी हो सकता है। चितमन करन जगत की जौ लौ नहीं अति अंत, कहीं कबीर पुकार के तौ लो होए न संत। जब तक सांसारिक चिंतन, रागात्मक चिंतन, विकारात्मक वासनात्मक चिंतन का पूरी तरह से अंत नहीं हो जाता है, तब तक कोई संत नहीं हो सकता है। अब ये तो बता दिया, अभी इस कसौटी में यदि हम कसें तब कोई मिलेंगे। अब जो बीच में साधना कर रहे हैं, अरे अभी तो इनके मन में चिंतन होता है भाई ये संत नहीं है, हम तिरस्कार कर दें तो फिर रास्ता कहाँ मिलेगा हमको? भाई वो तो मंजिल है ना, वो तो एकदम टॉप पर, शिखर पर पहुंचना है, धीरे धीरे करते करते तो वहां तक पहुंचा जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते करते। तो जो ऐसी साधना में लगे हुए हैं, नए पुराने कोई भी हो, ऐसी साधना में जो लगे हुए हैं वो सभी संत हैं। भले भी पूर्णता नहीं है, लेकिन पूर्णता तो धीरे धीरे करके आती है।
अभ्यास करते करते आएगी, मानते मानते पूर्णता आएगी। साहब कहते हैं ऐसा जो हो जाता है संत, उन्हें जिस झूले में झूलना नहीं होता, उन्हें डर नहीं रह जाता, उसका डर खत्म, अब का झूले का कारण खत्म हो गया। फिर क्यों नहीं झूलेगा वो साहब और बता देते हैं आगे। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरिन झूले यान, सत और सुकृत की प्राप्ति। जिस किसी को सत और सुकृत की प्राप्ति हो जाएगी वह दोबारा झूले में नहीं झूलेगा। सत और सुकृत ये दो चीजें हैं और दोनों की आवश्यकता है। केवल सत से काम नहीं चलेगा और केवल सुकृत से काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। सत क्या है? जो सदा रहने वाला है वो सत है। ऐसे सत्य ज्ञान भी चाहिए कहा जाता है और सत्य आचरण है, सत्यवाणी है, वो यहां प्रसंग नहीं है। यहां सत्य का अर्थ है सब समय रहने वाला, उसका बोध। तो सब समय रहने वाला कौन है? जड़ भी सब समय रहने वाले हैं और चेतन भी। तो तात्पर्य यहां पर आत्मबोध, सत्य तात्पर्य है आत्मबोध हो जाना। जिस सत्य को मैं खोज रहा हूं, जिस परमात्मा को खोज रहा हूं, वो मैं हूं। ऐसा भाव मन में दृढ़तापूर्वक जम जाना, ये सत्य की प्राप्ति। तू खोज रहा निसत्य को, पर कभी विचार किया है सब सत्यों का तू सत्य है जिस पर संसार जिया है। हम सत्य को बाहर खोजते हैं। गुरुदेव जी कविता का अंत है ये सब। गुरुदेव कहते तूने कभी विचार किया तुम स्वयं सत्य हो और खुद ही खोज रहे हो। तो सत्य मतलब जिसे मैं खोज रहा हूं, जिसे मैं पाना चाहता हूं, वो मैं ही हूं। आत्मबोध हो जाना, भ्रांतियों का मिट करके, और दृढ़ता पूर्वक आत्मबोध होना। और फिर इसके साथ सत्सुकृत, सुकृत मतलब सद्गुणों का समुच्चय, वो ऐसी रहनी, वो ज्ञान, वो त्याग, वो वैराग। शाब्दिक आत्मबोध से काम नहीं चलेगा। शाब्दिक आत्मबोध तो हो गया, मैं आत्मा हूं, इतना तो ज्ञान हो गया। कई साल बीत गए, 15-17 साल पहले की बात है। एक जगह मैं गया था, एक कार्यक्रम में एक देवी मिली, 45-50 साल की उम्र रही होगी। किसी गुरु से जुड़ी हुई थी। बता रहे थे अपने बारे में, महाराज मुझे 15-16 साल की उम्र में ही आत्मबोध हो गया था, पक्का आत्मबोध। मुझे आत्मबोध में किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। 15-16 साल की उम्र में मुझे पक्का आत्मबोध हो गया था। 22-25 साल की उम्र में शादी होती है, 2-3 बच्चे। महाराज तो कहते हैं अब महाराज चिंता इसी बात की है बेटे की शादी कैसे हो जाए। ऐसा आत्मबोध है वो उनको। ये भी कोई आत्मबोध है? फिर पक्का आत्मबोध होने पर भी चिंता हो रही कि बेटे की शादी कैसे हो जाए। पूर्ण आत्मबोध हो गया 15 साल की उम्र में, उसके बाद जाकर शादी करती है, उलझती है। तो ये तो कोई आत्मबोध नहीं हुआ, इस शाब्दिक आत्मबोध है। आत्मबोध हो जाने पर चिंता होगी ही नहीं, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ। आत्मज्ञानी पुरुष जहां रहते हैं व्यवस्था पूरी करेंगे, अपनी ओर से कोई काम बिगड़ने ना पाए ये सावधानी पूरी रखेंगे, लेकिन निश्चिंत चिंता उनके मन में बिल्कुल नहीं होगी। और चिंता है इसका मतलब अभी आत्मबोध में कमी है और रहने में कमी है। इसलिए कहते हैं सुकृत की प्राप्ति चाहिए। सुकृत मतलब
रहनी, जीवन का आचरण। और रहने का मतलब क्या है? मन का पूरी तरह से शांत हो जाना। कथनी, करनी और रहनी। कथनी वाणी से, रहनी इंद्रियों, कथनी वाणी से, करनी इंद्रियों से और रहनी मन से। कथनी दिखाई पड़ेगी, करनी दिखाई पड़ेगी, लेकिन रहनी दिखाई नहीं पड़ेगी। किसका मन कैसा है हमें क्या पता। इसलिए कई बार जो जीवन मुक्त संत होते हैं उन्हें हम मान लेते हैं, अरे ये तो लोभ मोह में पड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं। और जो अंदर से महासकामी होते हैं उनका तो मान लेते हैं ये बड़े ज्ञानी पहुंचे हुए हैं, ऐसा हो जाता। रहने वाले संत को किसी रहनी संपन्न व्यक्ति ही समझ सकते। संत को इसलिए कहा गया, संत को संत ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम अपनी सटंकी से तोलते हैं ना। कुल मिलाकर बात इतनी ही है। जन्म मरण का हिंडोला है, और ये हिंडोला बना हुआ है भरम के कारण। अनादिकाल से जी जन्म मरण हिंडोला में झूलते हुए आ रहा है। ये ध्यान क्यों है? उस हिंडोला से बचने के लिए एक रास्ता है। अब जिसका जितना भी ध्यान लगता जाए, जो अपने मन को जितना समेटता जाएगा, मन की इच्छा कामना तृष्णा जितना त्याग करता जाएगा, उसका ध्यान उतना लगेगा। लेकिन संपूर्ण जो दुख है, सारे प्रकार के जो दुख हैं, चाहे आज बचना हो, चाहे कल, चाहे 10 जन्म के बाद, चाहे 10,000 जन्म के पश्चात, जब पूर्ण निर्भ्रांत आत्मज्ञान होगा और उस आत्मज्ञान के अनुसार जीवन का आचरण होगा, तभी सभी सारे प्रकार के दुखों से बचना होगा। तभी ये जो चक्र है आवागमन का, जो हिंडोला है, ये हिंडोला से जीव उतर जाएगा, फिर से झूलना नहीं होगा। अब इस जन्म में उतरना चाहते हैं या आगे और देख कर उतरना चाहते हैं, ये तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। जिसकी जैसी समझ, जिसके जैसी शक्ति, जैसा पुरुषार्थ उस ढंग से हो सकता है। लेकिन सत और सुकृत के बिना सारे दुखों का अंत नहीं हो सकता है। इसलिए संतों विद्वानों की संगति में जाकर के निर्भ्रांत आत्मबोध प्राप्त करना चाहिए, और निर्भ्रांत आत्मबोध प्राप्त करके वैसे जीवन के रहने बनाने के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। थोड़ा समय बाकी है, बत्तियां बुझा दें, 10 मिनट आप शांत होकर के बैठे।